आज से हम लोग एक न्यू मांगो को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है जस्टिस सर्व। और इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है साउथ कोरिया का नेवी कैप्टन होता है और इसका नाम होता है किम ताइपिल। तो मैं इसको किम ही कहूंगा। यहाँ से एपिसोड में आगे बढ़ते किम और जो उसकी टीम होती है वो एक मिशन पे निकली हुई होती है जहाँ पर कि शिप के ऊपर टेररिस्ट होते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना रखा होता है, उनको बचाने के लिए वो निकली होती है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से में कॉल आता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा तूफान आने वाला है, तो अभी के लिए तुम लोग जो अपना मिशन है उसको बंद कर दो, अल्फा टीम वापस आ जाओ। तभी हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो जवाब देते हुए कहता है ये अल्फा है और हम जो अपना मिशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अभी वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमें पता चला है कि सिटीजन्स को वहाँ पर हॉस्टेज बना के रखा गया है। तो वहाँ पर जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी लोगों को हम लोग वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर बचा लेंगे। और इधर हम लोग किम और उसकी टीम को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, उस शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर कि टेररिस्ट होते हैं जिन्होंने कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक टेररिस्ट होता है अलग अलग जगहों पर सारे खड़े होते हैं। तभी एक जो सोल्जर होता है वो आता है पीछे से, सीधा उसकी जो गर्दन होता है वही काट देता है, उसको मार देता है। हम लोग देखते हैं जो किम और बाकी टीम होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एक डोर होता है उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं जैसे वो डोर को ओपन करते हैं वो सीधा गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो टेररिस्ट होते हैं वो लोग होते हैं। और हम लोग देखते हैं वो सीधा गोलियाँ जो होती है वो टेररिस्ट को ही यहाँ पर लगती है, जिससे कि जो टेररिस्ट होते हैं वहाँ पर वो 2-3 वहाँ पर मर जाते हैं। तभी लोग देखते हैं पूरे शिप के अंदर गोलियों की दरदर गूंज पड़ती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो किम और बाकी टीम होती है वो अब आगे की तरफ बढ़ चुकी होती है सारे टेररिस्ट को मारते हुए, और उन लोगों ने जो हॉस्टेज होता है उनको भी बचा लिया होता है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये एरिया बी है वो हमने क्लियर कर दिया है, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तभी उनमें से जो एक सिटीजन होता है वो कहता है लेकिन जो कैप्टन है वो अब भी यहीं पर है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है वो सोल्जर वो यहाँ पर जो किम होता है उसके पास मैसेज करता है कि जो कैप्टन है वो अभी कंट्रोल रूम के अंदर फंसा हुआ है। जिसके बाद जो किम होता है हमने ये रिसीव कर लिया इस मैसेज को। तभी हम लोग देखते हैं वो जो कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कि जो कैप्टन होता है उसको यहाँ पर बांध के रखा हुआ होता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है डोर के ऊपर एक जो टेररिस्ट होता है वो यहाँ पर छुपा हुआ होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो किम होता है उस चीज़ को आसानी से यहाँ पर नोटिस कर लेता है और उसके पीछे जो सोल्जर खड़ा हुआ होता है उसको एक कसकर लात मारता है जिससे कि वो सोल्जर दूर जाकर गिरता है। और तभी जो टेररिस्ट होता है गोलियां चला देता है जिससे कि वो दोनों वहाँ पर बच जाते हैं। तभी हम देखते हो टेररिस्ट नीचे आने के बाद किम के ऊपर गोलियां चलाने ही वाला होता है। किम सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे डॉज किया तो जरूर जो ये बुलेट्स है वो कैप्टन है उसको हिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो टेररिस्ट की गन होती है वो वापस से रीलोड होने लग जाती है, जिसके बाद जो किम सोचता है कि ये मेरा लास्ट चांस है। तभी हम देखते हैं किम उसके ऊपर गोलियां चलाने ही वाला होता है। तभी वो बंदा होता है टेररिस्ट हट जाता है और अपनी नाइफ निकाल के सीधा जो किम होता है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करता है, जिससे कि जो किम होता है वो बाल बाल बच जाता है वहाँ पर। तभी देखते हैं कि जो किम होता है उसको एक कसकर वहाँ पर लात मारता है जिससे कि जो टेररिस्ट होता है वो काफ़ी दूर जाकर पीछे की तरफ गिरता है। तभी हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो भी अपनी जो नाइफ होता है उसको यहाँ पर बाहर निकाल लेता है। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारी नाइफ से अटैक करने लग जाते हैं। तभी किम होता है उस टेररिस्ट के ऊपर नाइफ से अटैक करता है गले पे, लेकिन वो डॉज कर लेता है। तभी किम उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिससे कि जो टेररिस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है और वो थोड़ा झुक जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि किम होता है अपनी जो नाइफ होता है सीधा उसके गले पर ही लगाकर जो उसकी गर्दन होता है वही काट देता है। टेररिस्ट यहाँ पर मर जाता है, जिसके बाद किम कहता है कि जो हमारा मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग अब वापस आ रहे हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग अब जो सारे होते हैं पार्टी करने लग जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की होती है, कहती है कि कर्नल क्या आप सच में यहाँ पर रिटायर हो रहे हो? जिसके साथ हम लोग किम कहता है कि हाँ मैंने अपना जो मन है वो पूरी तरीके से बना लिया है, मेरे को सिर्फ जो अपनी वाइफ और जो मेरा बेटा गन्नू है उसके साथ रहना, उनकी केयर करनी है। तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आता है, कहता है कर्नल यहाँ पर जो आपकी वाइफ है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम गुजारा अपने बच्चे को अकेले पालने का। इसी के साथ जो किम होता है वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाया तो अब मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जिसके साथ हम देखते हो कहता है कहना कि आपका कितना लंबा प्लान है, कितना लंबा जाने वाले हो आप। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ पर वो लड़की होती है वो सीधा उसका गला ही दबा देती है और कहती है कि आगे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था मेरा कंधा बाहर आ रहा है, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। तभी हम लोग देखते हैं जो किम होता है यहाँ पर जो फैमिली की फ़ोटो होता है वो देख रहा होता है, जिसके अंदर की जिसकी वाइफ होती है हाईवोन और जो गनवू होता है उसका बेटा। तभी हम लोग देखते हैं वो लड़की कह रही होती है तो ठीक है यहाँ पर जो कर्नल की यहाँ पर रिटायरमेंट के नाम पर हमें जो अपना ग्लास है उसको चेयर करना चाहिए, हमें यहाँ पर खुशियाँ मनानी चाहिए। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है हमारा। अब हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो अपना जो घर होता है वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे यहाँ पर डोर खोल के देखता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जो सारा सामान होता है इधर उधर बिखरा हुआ होता है, उसकी जो फैमिली फ़ोटो होती है वो भी टूटी हुई होती है। और देखते कि 2 बंदे होते हैं, सीधा उसकी बीवी को वहाँ पर उसने मार दिया होता है उन दोनों बंदों ने। और यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है उसकी तरफ देख रही होती है और हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो पागल हो जाता है पूरे गुस्से में। तभी वो जो बंदा होता है वो चोर उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन जो किम होता है उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया,
मेरे को बताओ। और हम लोग देखते हैं उसके पैरों पर वो लात मारता है, जिससे कि जो वो बंदा होता है चोर, वो नीचे गिर जाता है। और किम सीधा उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर गिरता है। तभी यहाँ पर जो दूसरा वाला चोर होता है सीधा उसकी तरफ पंच मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जो किम होता है वो अपना जो पंच होता है उसको पंच को डॉज करते हुए अपना पंच मारता है उसके मुंह पर, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, वो जाकर फेंक जाता है, जिससे कि वो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। किम उसके पास आता है और उसके फेस के ऊपर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सारे दांत होते हैं उसको वही टूट जाते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं आखिर तुमने ये क्यों किया। और जो उसको जो दूसरा वाला साथी होता है वो डर जाता है काफ़ी ज़्यादा उसको देखने के बाद। किम उसके ऊपर एक के बाद एक जो पंचेस होता है वो मारता ही जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है अभी जो वो चोर होता है यहाँ पर वो मर चुका होता है, उसका स्कल बुरी तरीके से क्रश हो चुका होता है, जिसके बाद उसका साथी होता है काफ़ी ज़्यादा उसको देख के डर जाता है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। तभी जो किम होता है एक नाइफ उठाकर सीधा जो उसके पैर होता है उसमें ही मारता है, जिससे कि वो बंदा नीचे ही गिर जाता है। किम उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जो वो चोर होता है वहाँ पर बुरी तरीके से रोने लग जाता है उसको देखने के बाद। किम उसके पास आता है और जो पैरों में चाकू उसने फेंका होता है, गाड़ा होता है, उसको वो कसकर यहाँ पर निकाल देता है, जिससे कि वो काफ़ी तेज़ यहाँ पर चिल्लाता है। तभी जो किम होता है वो नाइफ उठाकर सीधा उसके ऊपर मारने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो वो पर्सन होता है काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि यार देखो प्लीज़ मेरे को बचाओ, ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, मेरी बेवकूफ़ी थी। अभी जो किम होता है वो सीधा उसके ऊपर मारने ही वाला होता है चाकू। तभी हम लोग देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है कहती है कि जो गनवू है वो अपने कमरे में है और वो भी थोड़ी जिंदा होती है। तभी किम उसके पास आता है भागकर और उसको गले लगा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं जो किम होता है तो अपने कमरे के अंदर जाता है तो वो देखते हैं जो गनवू होता है वो नीचे पड़ा हुआ होता है और वो थोड़ा इंजर्ड होता है और किम उसको गले लगाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो पुलिस होती है वो भी आ जाती है और जो उसके ऊपर गन तान देती है। और तभी हम लोग देखते हैं जो किम होता है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चिल्लाता है। और जो ये खबर होती है पूरे न्यूज़ के अंदर फैल चुकी होती है कि एक फॉर्मल सोल्जर है, उन्होंने यहाँ पर जो एक क्रिमिनल था सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको मार दिया। और यहाँ पर जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉक हो चुकी है और उन्होंने सक्सेसफुली जो पायरेट्स थे उनको भी एलिमिनेट किया था और जो 21 हॉस्टेजेस थे उनकी जान बचाई थी ग्योंगम इंसिडेंट के अंदर, ग्योंगम हाईजैक इंसिडेंट के अंदर। और उसी की वजह से इनका नाम ग्योंगम ईचा भी पड़ गया, जो कि इनका निकनेम है। अभी जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसको कोर्ट को अंदर लाया गया होता है। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं ये वही पर्सन है जो कि अपने अपार्टमेंट के अंदर एक नाइफ था उसको स्विम कर रहा था और ये डिफेंडेड इन्होंने ब्रूटली यहाँ पर जो विक्टिम था उसका स्कल क्रश कर दिया और अपने फिस्ट से उसको सिर्फ यहाँ पर मार दिया। इस चीज़ को सेल्फ डिफेंस कंसीडर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये अपनी फैमिली और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक और जो नाइफ था उसको जो दूसरा विक्टिम था उसके पैर के ऊपर मार दिया। यहाँ पर क्या आप इसको एक सेल्फ डिफेंस कहना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो किम होता है वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्लियरली मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही पीड़ित हूँ यहाँ पर। अब जो इधर जज होता है वो अपना फैसला सुनाता है और कह रहा होता है कि डिफेंडेंट किम जिसकी की फैमिली उसकी वाइफ मारी गई और जो उसका बेटा है वो भी काफ़ी तरीके से इंजर्ड है, लेकिन यहाँ पर उसने जो विक्टिम था उसका स्कल बुरी तरीके से क्रश कर दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम लोग इसको 10 साल का जो प्रिजन है वो रिकमेंड करते हैं, जिसके बाद किम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं किम अपना जेल के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर 2 कैदी होते हैं जो कि कह रहे होते हैं ये तो सी का हीरो है ना, चलो इससे बात करते हैं। इसकी अपर बॉडी है उसको देखते इस बादशाह की, हम लोग देखते हैं उसका फेस वो लोग पकड़ के उठा देते हैं। इसी के साथ किम सोच रहा होता है कि हाई वून जो मेरी वाइफ थी वो यहाँ पर मर चुकी है, जो गनवू था वो एक वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो वो कैदी होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने अपने कान को बंद कर रखा है, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, उसको मारने के लिए जा रहा होता है। तभी किम गुस्से में सीधा उसके गले पे एक पंच मारता है, जिससे कि जो वो पर्सन होता है काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर फेंकता है। ये देखने के बाद जो उसके साथी होती है वो सीधे यहाँ पर जो किम होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागती हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो एक के बाद एक सभी को पंचेस मारे जा रहा होता है, सभी ने उसको पीछे से घेर लिया होता है। अभी तो जो पुलिस वाला होता है देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है ये कैदी नंबर 4129 फिर से ये क्रेजी बादशाह कहेगा। और इधर हम लोग किम को देखते हैं जिसने कि प्रिजन के अंदर सभी कैदियों को ढेर कर दिया होता है। तभी कुछ सालों बाद का यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है। अभी जो किम होता है वो अपने प्रिजन के अंदर जस्ट बैठा ही होता है, तभी कहता है कि 4129 तुम्हारा कोई विजिटर आया हुआ है। अभी किम उससे बाहर मिलने के लिए आता है। सामने वाला जो पर्सन होता है वो कहता है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि जो प्रिजन लाइफ है वो इतनी ज़्यादा ईजी बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं एक कांग्रेसमैन हूँ, मेरा नाम सिन जिन सू है और तुम वही फेमस किम हो ना, मैंने सही कहा ना, साउथ कोरिया का नेवी कैप्टन और ग्योंगम का हीरो जिसने कि उस इंसिडेंट के अंदर लोगों को बचाया था और ग्योंगम ईचा के नाम से उसे जाना जाता है, मैंने सही कहा ना। और यहाँ पर तुम जो एक सोल्जर हो जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली यहाँ पर अपनी फोर्स की मदद से यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर तुम लोग प्रोटेक्ट करते हो, मैंने सही कहा ना। लेकिन एक दिन यहाँ पर तुम डिस्चार्ज होकर अपने घर जाते हो और यहाँ पर तुम अपना जो माइंड है उसको लॉस्ट कर देते हो और जो रेजिडेंटल एरिया है उसके अंदर जो नाइफ है उसको स्विंग करते हो और ब्रूटली यहाँ पर जो सिविलियन का सर कुचल देते हो जो कि तुमसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, मैंने सही कहा ना। मुख्य मर्डरर किम ताइपिल
क्या हम ये करेक्ट हैं? इसी के साथ हमें देखते हैं कि मुझसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने मिलिट्री को ज्वाइन क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर मैं बिलीव करता था लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने में, जो मेरे पीछे हैं उनको यहाँ पर जस्टिस करने में, और इस चीज़ के लिए, इस चीज़ पर ट्रस्ट करने के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पर अपना झोंक दिया इस चीज़ के अंदर। मैंने अपना यूथ, मैंने अपनी जो फैमिली थी उसको, अब मेरा फेथ, प्राइड, और मैंने सब कुछ यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दिया था इस चीज़ के अंदर। लेकिन जो ये कंट्री है उसने आखिर किया क्या? उसने जो मेरी फैमिली है उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नहीं, उन लोगों ने तो मेरे को यहाँ पर एक क्रिमिनल है उसके अंदर बदल दिया, और यहाँ पर जो क्रिमिनल को पनिश करना है जिसने कि मेरी फैमिली को मारा था, आखिर ये कहाँ का क्राइम है? ये कहाँ का क्राइम है? मेरे को ज़रा बताना। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो कांग्रेसमैन होते हैं यानी शिनजिनशू, वो कहते हैं कि ये क्राइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक विक्टिम, एक पीड़ित यहाँ पर अपना बदला लेता है, रिवेंज लेता है, तो एज उसको क्रिमिनल कैसे यहाँ पर घोषित करा जा सकता है? क्रिमिनल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉ है, लॉ के हिसाब से इस चीज़ को मानना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि जो लोग हैं वो लॉ की जो साइड है उसको वो बिलीव करते हैं, यानी कानून की साइड पर बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आम लोग होते हैं उनको न्याय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो मैं ऐसे कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर किसी को भी जो अनफेयर डेथ है उसका सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े किसी और को भी, और जो यहाँ पर विक्टिम की फैमिली यानी जो पीड़ित की फैमिली है उसको और ज़्यादा पेन ना सहना पड़े। मैं यहाँ पर एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कि तुम्हारा जो सन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से घूम सके, सोसाइटी के अंदर रह सके। क्या ये रीज़न तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं रहने वाला है? यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक प्रपोजल करना चाहता हूँ। मैं प्रपोजल लाया हूँ किम तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम पब्लिक पनिशमेंट एग्जीक्यूटर बन जाओ। अदर शब्दों में मैं तुमसे कहूँ तो तुम्हें यहाँ पर एक पनिशर बनना होगा जो कि लोगों को सबक सिखाएगा। अब इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।